हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय के विषय में परिचर्चा करेंगे। यह तृतीय युद्ध उन 4 युद्धों में से एक युद्ध है जिस युद्धों के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण भारत के ऊपर संपूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम कुछ बिंदुओं के ऊपर परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत सामान्य परिचर्चा लेंगे आंग्ल मैसूर युद्धों के विषय में एवं आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय के विषय में परिचर्चा करेंगे, जिसके तहत टीपू सुल्तान ने किस तरीके से अंग्रेजों का प्रतिरोध किया, अंग्रेजों को अंततः छल कपट और फूट डालो राज करो की नीति षड्यंत्र प्रति षड्यंत्रों के तहत अंततः सफलता मिलती है और कैसे टीपू सुल्तान का राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है और अंततः आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध 1792 में समाप्त होता है। आइए आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आंग्ल मैसूर युद्ध के क्रम में 4 युद्ध हुए, जिसके तहत हम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम व द्वितीय के बारे में इस वीडियो से पूर्व परिचर्चा कर चुके हैं एवं चतुर्थ वीडियो की परिचर्चा चौथे वीडियो में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय के बारे में 1790 से 1792 के विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया। इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उन्होंने टीपू सुल्तान का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के मित्रों की सूची से भी हटा दिया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण वस्तुतः अंग्रेजों की दोहरी नीति थी, जिसके तहत वे एक तरफ दोस्ती का दिखावा करते थे तो दूसरी तरफ वे उसी राज्य के लिए दूसरे राज्यों से मिलकर प्रति षड्यंत्र के माध्यम से दोहरा खेल खेलते थे। 1769 में इस तरह का खेल हैदर अली के साथ में और 1784 में टीपू सुल्तान के साथ भी संधियों की उपेक्षा करके ऐसा खेल अंग्रेज खेल चुके थे। 1788 में निजाम को इस आशय का एक पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिखा कि हम लोग टीपू सुल्तान के उन भूभागों को छीनकर आपको दे देंगे जो कभी आपके राज्य के अंग रहे। अंग्रेजों की इस विश्वासघाती कपटपूर्ण दोहरी नीति को देखकर टीपू सुल्तान पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुका था कि अंग्रेज उसके मित्र बिल्कुल नहीं है, अपितु वह उसके लिए शत्रु है, खतरा है एवं उसके राज्य के लिए विनाश का कारण है। आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय 1789 में टीपू सुल्तान ने अचानक ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया और उस भूभाग को तहस नहस कर डाला जिसके ऊपर अंग्रेजों ने अधिकार कर रखा था। अंग्रेजों ने इस आक्रमण को युद्ध का कारण बना लिया और पेशवा और निजाम से इस शर्त पर गुटबंदी कर ली कि वे दोनों अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं तो जीते हुए प्रदेशों को तीनों बराबर भागों में बांट लेंगे। इस प्रकार यह त्रिगुट से टीपू सुल्तान के विरुद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 1790 से 1792 तक संचालित हुआ। टीपू सुल्तान ने इस त्रिगुट का प्रतिरोध किया। इस युद्ध में 3 संघर्ष हुए। 1789 में 3 अंग्रेजी सेनाएं मैसूर की ओर बढ़ी। उन्होंने डिंडिगल, कोयम्बटूर और पालघाट पर यद्यपि अधिकार तो कर लिया, फिर भी टीपू के प्रबल प्रतिरोध के कारण कोई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त नहीं कर सके। इस विफलता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने स्वयं दिसंबर 1789 में अभियान का नेतृत्व अपने हाथों में लेकर मैसूर के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया। वेल्लोर और अंबर की ओर बढ़ते हुए कॉर्नवालिस ने 1791 में बेंगलुरु पर अधिकार कर लिया और टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। लेकिन टीपू के द्वारा बहुत ही सुनियोजित तरीके से प्रतिरोध किया गया। इस कारण अंग्रेज सेना की रसद सामग्री तक भी खत्म होने लगी और अनाज का एक एक दाने के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ा। अंततः कॉर्नवालिस को अपनी तोपें लेकर वापस पीछे लौटना पड़ा और समय और सामग्री के उपयोग की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। तीसरा अभियान जो 1791 से गर्मियों में प्रारंभ हुआ अधिक सफल रहा। अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए कॉर्नवालिस ने पुनः टीपू को कई पहाड़ी चौकियों पर पराजित किया और कॉर्नवालिस ने इन पहाड़ी चौकियों के ऊपर अधिकार कर लिया। 1792 में एक विशाल सेना के साथ श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाल दिया। राजधानी की
बाह्य प्राचीरों पर शत्रुओं का अधिकार हो जाने पर टीपू ने वस्तुतः आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया और मार्च 1792 में दोनों पक्षों के बीच में श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई। इस संधि से ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू सुल्तान ने अपने 2 पुत्रों को बंधक के रूप में अंग्रेजों को सौंप दिया और 3 करोड़ रुपए युद्ध हर जाने के रूप में दिए, जो तीनों मित्रों अंग्रेज, निजाम, मराठा ने बराबर बांट दिए। साथ ही टीपू ने अपने राज्य का आधा हिस्सा भी लगभग सौंप ही दिया, जिसमें से अंग्रेजों ने अपने पास में डिडिगल, बारामहल, कुर्ग और मालाबार अपने पास रखा टीपू के राज्य को समुद्र से पूर्ण रूप से काट दिया। साथ ही उन पहाड़ी दर्रों से भी छीन लिया जो पहाड़ी दर्रे उसे दक्षिण भारत से जोड़ते थे। मराठों को वर्धा और कृष्णा नदियों के मध्य का क्षेत्र दिया गया। निजाम को कृष्णा और पेन्नार नदियों के मध्य का भूभाग मिला। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध के माध्यम से टीपू सुल्तान अंततः काफी कमजोर हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब मैसूर राज्य को पूर्णतः हड़पने की स्थिति में आ चुकी थी। अतुट आंग्ल मैसूर युद्ध के विषय में हम परिचर्चा अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।